गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए खाने शुरू करते हैं। तो हमारे खाने के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैडम लैन और विंग मिलके लैनसन और मास्टर लैन को खाना खिला रहे थे और वो दोनों खा भी रहे थे क्योंकि उनके वाइफ्स उनको खाना खिला रहे थे। तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें उनके लिए कितनी ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट और कितनी ज़्यादा अच्छी है। वो कितना ज़्यादा खुश है कि उनके ओमेगास उनके पास आए हैं और उनका ओमेगा उनके लिए बिल्कुल भी मतलब उनके पास आके झगड़ा नहीं कर रहे हैं या फिर बातें नहीं कर रहे हैं, उन्हें सिर्फ खाना खिला रहे हैं। उनको दर्द भी हो रहा था तो ना वो खाते खाते ना मैडम लैनसन विंग का हाथ पकड़ लेता है और ना उसका एक हाथ विंग की टमी पे रखता है और बोलता है बीबी कैसे है। तो ना विंग ना कुछ नहीं बोलता। तो ना लैनसन ना विंग के टमी को हक कर लेता है और वहाँ पे किस करने लगता है। विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ, उसे अपनी अल्फा की टच चाहिए थी, उसे अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोलता। वो एकदम चुप रहता है। फिर ना विंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी सी लैनसन को वो सूप पिलाता है और ना उसका सूप पिलाना हो गया था तो ना वहाँ पे मैडम लैन भी सूप पिला देती है और वो उठती है, लैनसन के कमरे में निकलती है, देखती है कि विंग अभी वहाँ पे बैठा हुआ है और लैनसन उसका हाथ पकड़ के उसे माफ़ी मांग रहा है। तो ना वहाँ पे ना मैडम लैन बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलती। उन्हें ना बिल्कुल भी ये सारी चीज़ें मतलब वो लैनसन और विंग के बीच में नहीं पड़ना था। वो दोनों एक दूसरे का सॉल्व कर सकते हैं। तो वहाँ पे ना मास्टर लैन भाग भाग के लैनसन के कमरे में आते हैं। आने के बाद ना वो बोलता है प्लीज़ यू मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई रियली लव यू, आई कांट लिव विथ यू, प्लीज़ डोंट डू दिस टू मी, आई लव यू। तो बोलते बाहर में जाओ तुम और तुम्हारा प्यार, तुमसे प्यार नहीं करता मैं। तो बोलते क्यों नहीं करते, तुम्हें पता है मैं कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता है, प्लीज़ प्लीज़। तो ना वहाँ पे ना लैनसन भी विंग को यही बोल रहा था। तो ना वो दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं और वहाँ से गायब हो जाते हैं। तो ना लैनसन ना मतलब अपने घुटनों में बैठ के रोने लगता है। तो ना वहाँ पे मास्टर लैन बोलते हैं मत रो। तो ना बोलते पापा प्लीज़ कुछ कीजिए, मामा और विंग को ला के दीजिए, मुझे मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, प्लीज़ पापा कुछ कीजिए ना। तो बोलते मैं क्या करूँ, हाँ बोलो, मैं क्या ही कर सकता हूँ, तुम्हारी मॉम मेरी एक भी बात नहीं सुनती। तो बोलते हैं तो प्लीज़ पापा कुछ कीजिए ना। तो वहाँ पे ना लहसन ना अपने भाई के पास जाता है। उसे पता है कि उसका भाई उसको मतलब जानता है कि उसका ओमेगा और उसकी मॉम कहाँ पे है। तो वहाँ पे ना लैनसन अपने भाई के पैर पकड़ के ना बैठा रहता है। तो ना लैंशिचैन ना एक एक मतलब ऐसा होता है ना कि फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या ही बोले। मतलब उसे इतना ज़्यादा परेशान कर रहा था उसका छोटा भाई, ना वो सह पा रहा था कुछ ना कुछ कह पा रहा था। उसे इतना ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। तो ना वो अपने मॉम से माइंड लिंक करता है और सारी सिचुएशन समझाता है और दिखाता है। मतलब मैडम लैन देखती भी है कि लैनसन क्या कर रहा है। तो ना मैडम लैन ना पहले हंस पड़ती है। तो ना और विंग को बोलती है यहाँ पे आओ यहाँ पे आओ। तो ना विंग बोलती क्या हुआ आंटी। तो बोलते आओ ना यहाँ पे तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। तो बोलते आंटी मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मुझे मॉम बुलाया करो, तुम मुझे मॉम क्यों नहीं बुलाते। तो ना वहाँ पे ना विंग ना थोड़े से चुप हो जाता है। फिर ना विंग बोलते आपने क्यों बुलाया। तो बोलते आओ आओ यहाँ पे आओ। तो ऐसा बोल के ना वो विंग को बुलाती है और दिखाती है। तो ना जब वो देखते हैं ना पहले विंग समझ नहीं पाता कि लैनसन से कर क्यों रहा है। फिर मैडम लैन की देखते हैं बोलते क्यों। वो बोलता है तुम्हारे पास आने के लिए। तो बोलते क्या,
उसे यकीन नहीं आ रहा था कि लेंसन अभी बच्चों की तरह पैरों पे गिर के मतलब क्या बोलते फ्लोर पे बैठ के ऐसे मतलब बोलता है ना एक लेट रहा है लिटरली उसे विंग को पाने के लिए विंग के पास आने के लिए। तो ना बिना विंग ना बिल्कुल समझ नहीं पा रहा है कि ये अचानक से ये क्या हुआ। ये जज्बात हालात सब कुछ बदल दिए। तो ना ऐसे बोल के ना मतलब विंग भी हंस पड़ता है। तो ना वहाँ पे ना जिलेन शिचेन बोलते हैं मॉम मैं बता रहा हूँ वरना ये मेरा पैर नहीं छोड़ेगा। तो वहाँ पे ना मैडम लैन बोलते हैं जी ठीक है उसे बता दो लेकिन तुम्हारे डैड को पता नहीं चलना चाहिए। तो ना वहाँ पे लैन शिचेन बोलते हैं आपको पता है ना अगर लैंसन को पता चल गया तो डैड को भी पता चल जाएगा मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। तो मैडम लैन बोलती है अच्छा ठीक है तुम्हारे डैड को मैं संभाल लूँगी तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ना वहाँ पे लैंसन को बता देते हैं कि जाओ मॉम यहाँ पे है। तो भी लैंसन तो भाई वहाँ खुश उसकी तो खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है कि वो कितना ज़्यादा प्रेफर करता है अपनी मॉम डैड को एक साथ लाना और वो भी अपने ओमेगा के साथ रहना चाहता है तो ऑब्वियसली वो खुश तो होगा। दोनों वो भाग भाग के जा रहा था। तो ना लैंसन बोलते हैं लैंसन तुम कब अपना गद्दी संभालोगे तुम ही तो इस यहाँ के राजा हो। तो ना लैंसन बोलता है आप बन जाओ मुझे नहीं बनना आपका ही था ये आपने मुझे इसको देखिए मेरा इतना ज़्यादा नुकसान हो गया है मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा गलत है और मैं पूरा का पूरा इसमें दस्ता गया नहीं मुझे ये सारी चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं एक नंबर का गधा हूँ जो मुझे ये सारी चीज़ें समझ नहीं आई। तो बोलते क्या कि इस थ्रोन की वजह से ही मैंने मेरे ओमेगा को इतना ज़्यादा हर्ट किया इतना ज़्यादा उसे पनिश किया। नहीं मुझे ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं चाहिए और ना मैं जानना चाहता हूँ। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती क्या बकवास मतलब लैन शिचन बोलते क्या बकवास कर रहे हो। तो बोलते नहीं आपका यहाँ भी संभालो मैं जा रहा हूँ अपने ओमेगा के पास ऐसा बोल के वो भाग जाता है। तो ना लैन शिचन ना अपना सर मतलब ऐसे डिसबिलीवली कि ये बच्चा भी ना ऐसे हिलाता है। तो विंग ना फिर मैडम लैन को बोलती क्या ये वो यहाँ पे आ रहा है। तो बोलता है उसके पास कोई और ऑप्शन था नहीं उसे बताने के अलावा। तो ना विंग ना अपना सर हाँ में हिलाता है बोलता है ओके मॉम मैं आता हूँ। तो ना विंग ना अचानक से घर से बाहर निकलता है और थोड़ा सा वो ना टहल रहा था उसको ना अच्छा नहीं लग रहा था ये उसका बॉडी ना थोड़ा सा दर्द कर रहा था उसको थोड़ा सा पेन भी हो रहा था टमी में। तो वो वहाँ पे ना विंग ना चल रहा था। तो अचानक से विंग ना मतलब उसको डिज़ी फील होने लगता है। तो उसका सर ना अचानक से घूमने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या फील कर रहा है उसको इतना मतलब डिज़ी की फील हो रहा है अचानक से। तो ना वो गिरने मतलब उसका सर घूम रहा था तो ना वो बेंच को पकड़ लेता है और सर को पकड़ लेता है अपने दोनों हाथों से एक हाथ से सर को एक हाथ से बेंच को। तो ना वहाँ पे वो बैठना कोशिश कर रहा था लेकिन उसका सर इतना ज़्यादा स्पिन कर रहा था ना वो कुछ कह पा रहा था ना कुछ सह पा रहा था। उसे ना बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सारी चीज़ें उसके साथ क्यों हो रही है। तो ना विंग जब भी अनकॉन्शियस होने वाला था तो वहाँ पे लैंसन आके ना विंग को पकड़ लेता है और विंग ना अचानक से खुद को किसी की बाहों में देख के ना उसको रिलैक्स फील होता है कि अच्छा ठीक है वो गिर के उसको पेट पे या फिर खुद के ऊपर चोट नहीं आएगी। तो ना वहाँ पे ना बीइंग ना मतलब टोटल ही किसी मतलब वो ना बिल्कुल भी कुछ नहीं बोल रहा था। उसे ना बिल्कुल भी ये सारी चीज़ें लोगों के पास नहीं जानी थी। लोग उसको कितना ज़्यादा हर्ट करते हैं और उसे पता है कि उसके मीट ने उसको कितना हर्ट किया। विंग को ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए थी लेकिन फिर भी उसे फील करना पड़ेगा विंग चाहे या ना चाहे
उसे भी लेंसन के पास ही रहना पड़ेगा। सॉरी गाइस, उसे भी लेंसन के पास ही रहना पड़ेगा। तो लेंसन के अलावा वो किसी को भी अपना दिल नहीं, मतलब अपनी ज़िंदगी में नहीं ला सकता, अपने पास नहीं ला सकता। तो ना वो वीइंग ना लेंसन की बाहों में अनकॉन्शियस हो जाता है। लेंसन तो एकदम पैनिक हो जाता है, उसे समझ नहीं आता। तो अचानक से ये क्या हुआ, उसका ओमेगा उसकी बाहों में क्यों कोलैप्स हो गया। तो ना उसकी बाहों में लेके उसकी मॉम के पास भाग के जा रहा था और बोल रहा था मॉम 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 मॉम। तो ना उसकी मॉम बाहर आती है और बोलती है लेंसन चिल्लाना बंद करो, तुम्हारे के मैनेज नहीं है। तो ना अचानक से वो देख के ना थोड़ा सा मैडम लैन भी शॉक हो जाती है। तो ना वो देखती है कि वी अभी मतलब क्या बोलते हैं उसे लेंसन की बाहों में है। तो ना वो बोलता है जल्दी आओ। तो ना मैडम लैन उसे चेक करती है, उसे मेडिसिन्स देती है। मेडिसिन्स देने के बाद ना वी बहुत ही ज़्यादा ही मतलब डीजी फील ही कर रहा था, उसे अच्छा ही नहीं लग रहा था। तो ना लेंसन अपनी मॉम के पैरों पे गिर जाता है और बोलता है मॉम प्लीज़ मुझे यहाँ पे रहने दीजिए ना, मैं प्लीज़ आप लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं करूँगा, आप लोगों के साथ ही रहूँगा, मैं कभी भी मैं परेशान नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे मेरे ओमेगा के पास रहने दीजिए। मैं चाहता हूँ मेरा ओमेगा मेरे पास रहे, मैं देखूँ मेरे बेबी को बढ़ता हुआ उसके पेट में, प्लीज़ मॉम। तो ना वहाँ पे मैडम लैन कुछ नहीं बोलती और वहाँ से उठ के चली जाती है। जाने के बाद ना लेंसन नवीन के पास जाता है और उसके साथ लेट जाता है और उसे टाइटली हग करके उसको फोरहेड पे, लिप पे, चिक्स पे, आइस पे, नोज पे और बेबी बम्प पे थोड़ा सा शो हो रहा था जो उस पे किस करता है और बोलता है आई एम सॉरी बेबी, आई एम सॉरी बेटा, आई एम सॉरी मेरे बच्चा, मैं तुम्हें बिल्कुल भी अच्छे से ट्रीट नहीं कर पाया था ना, मम्मी पापा बहुत बुरे हैं ना, पापा ने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है ना, उसके लिए पापा सॉरी है, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, प्लीज़ डोंट हर्ट योर मम्मा और प्लीज़ खुद भी मत हर्ट होना, आई लव यू ना बच्चा, प्लीज़ ऐसा मत करना। ऐसा बोल के लेंसन अपने फेरोमोन्स रिलीज करता है पूरे रूम में। तो नवीन को वो अच्छा लग रहा था, तो वीन और गहरी नींद में चला जाता है और लेंसन समझ जाता है कि वीन बहुत गहरी नींद में चला गया है। तो इसीलिए ना वो बिल्कुल भी वीन को डिस्टर्ब नहीं करता। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं। लेंसन वीन के साथ ही रहने लगा था। लेंसन ना बिल्कुल भी वीन को अकेला नहीं छोड़ता और ना वीन को इरिटेट करता रहता। वीन ना भी इरिटेट फील कर रहा है, उसे ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए वीन लेंसन से। लेंसन अभी वो जाए ना तो ना वहाँ पे ना वीन बोलता है आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप जाओ ना यहाँ से, आप एक किंग हो, आपका ऐसा शोभा देता है यहाँ पे या वहाँ पे घूमना। तो ना वीन लेंसन बोलता है मैं किंग नहीं हूँ। तो वो वीन ना कंफ्यूज हो जाता है और वो लेंसन बोलते हैं मैं किंग नहीं हूँ, भैया किंग थे और भैया का काम भैया संभाल रहे हैं। तो बोलता है क्या, तो बोलते हैं हाँ मैं घुसू को सेकंड प्रिंस हूँ। तो बोलते हैं क्या, तो बोलते हैं यस तुम लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन मिली थी, भैया का था वो, मेरा नहीं। भैया सिर्फ अभी वो नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने मुझे गद्दी दे दी थी और मैं कुछ सालों के लिए संभाल रहा था। तो बोलता है क्या, तो लोगों के ऊपर मतलब लोग बोलते थे कि आप ही किंग हो। तो बोलता है कि मैं और भाई थोड़ा सा सेम दिखते हैं ना इसीलिए। तो बोलता है नाम तो सेम नहीं है, आपका नाम लेंसन है और उसका नाम लेंशिचन है उनका नाम। तो बोलते हैं हाँ। तो और ना विंग बोलता है वो कितने ज़्यादा ब्रेव है और कितने ज़्यादा अच्छे हैं और कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। तो ना लेंसन को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि उसका ओमेगा उसके भाई की तारीफ़ कर रहा है। हाँ उसे अच्छा लगता है कि अच्छा ठीक है उसका ओमेगा उसके भाई की तारीफ़ कर रहा है, पर इट्स ओके। बट अभी उसको जलन महसूस हो रही है। तो ना ये विंग भी महसूस कर पा रहा था कि उसका वो जलस फील कर रहा है। तो ना वो विंग बोलता है कि हाँ तुम अपने भाई से जेलस फील कर रहे हो, ये कैसी बात है। तो ना लेंसन बोलता है मैं तुम्हारे सामने किसी और की तारीफ करूँ तो
तो ना वहाँ पे विंग बोलते तो आपने किया है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ना विंग लैंसन बोलता है तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन मुझे फ़र्क पड़ता है। तो ना विंग बोलते हैं यार परेशान मत कीजिए, जाइए ऐसे, अपना काम कीजिए जाके। तो ना लैंसन बोलता है मैं अपना काम ही कर रहा हूँ। तो बोलते हैं क्या मुझे परेशान करना? तो विंग लैंसन बोलता है नहीं, मैं मेरे बच्चे से बात कर रहा हूँ तो तुम चुप ही रहो। तो ना विंग मुँह बनाता है, उसको ना बिल्कुल भी ये लैंसन बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। ये चिपको लैंसन है। तभी तो वो कितना ज़्यादा खूंखार होता था, कितना ज़्यादा टॉर्चर करता था विंग को। और अभी अभी ये देखो, ये इंसान उसको पैम्पर कर रहा है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो ना विंग ना बोलता है छोड़ो मुझे। तो ना विंग ना थोड़ा सा मोटू हो गया था। तो ना विंग लैंसन बोलता है ओह माय मोटू। तो ना विंग आके बड़ी बड़ी करके बोलते है क्या मैं मोटू, कहाँ से? तो बोलता ओ माय गोलू पोलू गोलगप्पा। तो विंग बोलता है नहीं मैं गोलू पोलू गोलगप्पा भी नहीं हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें गलत है। तो बोलता है क्या गलत है? कुछ भी गलत नहीं है, चलो यहाँ पे आओ यहाँ पे और मेरा गोलगप्पा खाओ, सॉरी गोलगप्पा पानी पूरी खाओ। तो ना वहाँ पे विंग बोलते हैं दोनों तो एक ही हैं, तो दोनों स्टेट अलग है। तो बोलते हैं मतलब, तो बोलते हैं गोलगप्पा और पानी पूरी अलग अलग नहीं है, एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ खा लो, आ जाओ मेरा पानी पूरी। तो विंग ना मुँह बनाता है और बोलता है मुझे कन्फ्यूज़ करना बंद कीजिए। तो ना लैंसन हंसता है और उसे खाना खिला देता है। तो विंग को भी लैंसन का वो अटेंशन लेना बहुत अच्छा लगता है। वो ना बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं करता अभी कि लैंसन उसे प्यार नहीं करता, उसे बहुत प्यार करता है, उसे फील होता है, लेकिन फिर भी उसे डर लगता है कि उसकी ज़िंदगी में क्या प्यार रहेगा, ख़त्म नहीं हो जाएगा ना। उसकी ज़िंदगी में जब भी प्यार आया है कुछ ही मिनट का रहा है, उसे छोड़ के फिर प्यार चला जाता है। शायद उसकी ज़िंदगी में प्यार नाम का शब्द ही नहीं है, ऐसा विंग ना सोच रहा था। विंग ना बिल्कुल भी अच्छे से ये सारी चीज़ें मतलब एनालाइज कर रहा था और लैंसन उसको एनालाइज कर रहा था। खाना खिलाने के बाद लैंसन विंग को अपनी गोद में उठाता है और एक टाइम उसको बाहर लेके जाता है और बोलता है कि देखो तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, हाँ तुम्हें मैंने बहुत तकलीफ़ दी है। हाँ ऐसा ही बोलते हैं ना कि हम जिससे ज़्यादा प्यार करते हैं हम तकलीफ़ भी ठीक वैसे ही उनको ज़्यादा देते हैं। शायद हमारे नसीब में मैंने तुम्हारे नसीब में ज़्यादा दर्द दे दिया, और दर्द नहीं दूंगा। आई प्रॉमिस कि मैं तुम्हें हमेशा से खुश रखूँगा, दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगा। प्लीज़ बीइंग मेरे साथ चलो ना, तुम्हारे यहाँ पे सेफ्टी नहीं है, हमारे बच्चे के ऊपर कभी भी हमला हो सकता है। प्लीज़ प्लीज़ कभी भी वॉर शुरू हो जाएगी, क्योंकि तुम्हें अगर हार्म कर पाए, हमारे बच्चे को हार्म कर पाए तो उनकी बहुत बड़ी जीत हो जाएगी। तो विंग फिर भी कुछ भी नहीं बोलता, वो एकदम चुप हो जाता है। जब भी लैंसन उसे उसके महल में जाने के लिए बोलता है ना, तो तब तक विंग ना एकदम चुप हो जाता है। विंग बिल्कुल भी किसी से बात नहीं करता। तो वो उठता है अपने रूम में चला जाता है और लैंसन ने अपने पैरों को फैला के वो रो रहा था। उसे अपने फैमिली को अपने पास सुरक्षित रखना था। उसे ना रात को नींद नहीं आती कि वो कितना ज़्यादा परेशान है, कितना ज़्यादा उसको ये सारी चीज़ें हर्ट करती है कि उसका ओमेगा कितना ज़्यादा ही अभी खतरे में है। ये सारी चीज़ें सोचते हुए ना उसको गूज़बम्प आ जाता है, उसे समझ नहीं आता कि वो क्या ही करे। और दूसरी तरफ से कुछ इंसान बोल रहे थे किंग का ओमेगा किंग के महल में नहीं है, हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो ना वहाँ पे दूसरा इंसान बोलता है नहीं, हम चाहे तो कुछ भी नहीं कर सकते। किंग का ओमेगा किंग पैलेस में नहीं रख रहा है, लेकिन वो अपने किंग क्वीन के साथ है, किंग अपने ओमेगा के साथ ही है। तो बोलते हैं और लेकिन हम उसे कुछ नहीं कर सकते, हमें वो बच्चा चाहिए, लैन का वारिस, लैन का खून।
हमें चाहिए, हम उसको अपना हथियार बनाएंगे। हमें पता है कि बहुत मुश्किल होगा उसके बच्चों को उससे छीनना, लेकिन हमें उसके बच्चे को छीनना पड़ेगा। हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। वी हैव नो ऑप्शन ऑन दैट। ऐसा बोल के वो लोग ना हंसने लगते हैं और अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने लगते हैं। और वो जानते हैं कि वो अपनी लाइफ में बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर उनको एक भी गलती हुई तो वो दुनिया से ही ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि लैंसन अपने फैमिली के लिए कभी भी रहम नहीं दिखाता, एकदम गला काट देता है। एक बैलेंस चैन के ऊपर हमला हुआ था और जिसने किया था उसको ढूंढ के बीच चौराहे पे फांसी दी थी। उन लोगों ने माफ़ी मांगी थी, लेकिन माफ़ी से तो कुछ नहीं होता। अगर लंच चैन की जान चली जाती फिर माफ़ी मांगने से क्या कोई घंटा लंच चैन को वापस ला पाता? तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें जान के ही तो लैंसन ने सारे लोगों को बीच चौराहों पे मारा था। और ये सबको दिल में सेट कर देने के लिए था कि अगर मेरी फैमिली को हाथ लगाओगे तो तुम लोगों की तो खैर नहीं। ऐसे ही विंग ने किया था। विंग ने बहुत ही ज़्यादा ये सारी चीज़ें ना, विंग को भी पता था कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा खतरा मंडरा रहा है, लेकिन वो क्या ही करे, उसे नहीं जाना। वो महल उसको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ देता है। तो ना लैंसर नबी के पास बैठा हुआ था, तो वहाँ पे ग्रैनी आती है और बोलती है विंग तुम्हें थोड़ा सा चलना चाहिए, जाओ जाके थोड़ा सा घूम के आओ। तो विंग बोलता है जी ग्रैनी। तो ना वो उठता है, उसके पैर ना थोड़े से सूज गए थे, फूल रहे थे। ये प्रेगनेंसी में होता है, लेकिन अभी अभी तो सिर्फ 3.5 महीने हुए हैं और ये पेट मतलब पेट थोड़ा सा निकला हुआ है, थोड़ा सा लिटिल सा, और विंग का पैर फूल रहा है। ये सारी चीज़ें नॉर्मल नहीं है। तो लैंसन बहुत टेंस है। तो ना लैंसन ना विंग के साथ ही जल रहा था। विंग बोलता है आप क्यों चल रहे हो, क्योंकि आपको बेबी चाहिए। आपको तो बेबी मिल ही जाएगा, बेबी को कुछ नहीं होगा, प्लीज़ मुझे आप मेरे साथ नहीं चाहिए। तो ना वहाँ पे ना लैंसन अपने घुटनों में आता है और उसको ना अपने कान पकड़ के बोलता है सॉरी, चाहो तो तुम कुछ भी सजा दे दो, मार लो काट लो, मुझे तुम कुछ भी दे दो, लेकिन खुद से दूर जाने के लिए मत बोलो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई रियली लव यू, आई कांट लिव विदाउट यू, प्लीज़ डोंट डू दिस टू मी। आई नो आई एम डिड टू यू वेरी रॉन्ग थिंग, बट मुझे मेरी गलतियों का एहसास है। आई रियली फील दैट कि आई एम टोटली रॉन्ग अबाउट दिस थिंग्स, प्लीज़ डोंट डू दिस टू मी, आई रियली लव यू। तो ये सब बोल के ना लैंसन विंग के सामने रो रहा था, फूट फूट के रो रहा था और बोल रहा था कि मुझे मारो, लेकिन प्लीज़ मुझसे दूर मत जाओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। तुम तुम मेरे लिए कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, आई कैन टेल यू, यू कैन फील इट। तो ना वहाँ पे ना लैंसन ये बोल के ना चुप हो जाता है। तो विंग को हाँ ये फील हो रहा है, लेकिन फिर भी विंग ना ये यकीन करना नहीं चाहता, उसे यकीन नहीं करना है। ये सारी चीज़ें उसके लिए बहुत ही ज़्यादा है। वो ना ये सारी चीज़ें टॉलरेट नहीं कर पा रहा है। उसे ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है। ऑब्वियसली ये ऐसी चीज़ें तकलीफ़ देने वाली ही है। तो ना वहाँ पे ना विंग बोलता है मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोलूँ आपको, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो ना वहाँ पे कुछ मत बोलो, लैंसन बोलता है, और वो अपने बाहों में ले लेता है और मास्टर लैन मैडम लैन को बाहों में ले लेते हैं। और ना वो दोनों ही लेके मतलब और गार्ड्स मतलब ग्रैनी को और निंग को लेके महल चले जाते हैं। उन लोगों ने मतलब अभी तय ही कर लिया था, क्योंकि उन्हें भनक लग गई थी कि मैडम लैन के ऊपर और विंग के ऊपर हमले हो सकते हैं। तो ऑब्वियसली वो अपने ओमेगा को खतरे में नहीं डाल सकते।
तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। मेरे बाकी के फ़ैन फिक्शन देख लेना, मैं रोज़ फ़ैन फिक्शन डालती हूँ। और ये फ़ैन फिक्शन कैसा लगा बोलना ज़रूर। बाय बाय गाइस।